बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो हमारी आज की रेसिपी है चिकन प्याज टमाटर कढ़ाई, जो कि बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। बहुत ही अलग वे में मैं आप लोग को ये कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। नॉर्मली तो आपने बहुत कढ़ाई खाई होंगी, बट ये वाली आप लोगों ने नहीं कभी खाई होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने चिकन ले लेना। मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था, तो वो आपने किसी भी कुकिंग पैन में ऐड कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्याज कट करके रख ली थी। आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करनी है और इसको भी ऐड कर देंगे। अब प्याज को ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको चमचा हिला के सेट कर लेना प्याज को। चिकन और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर लेंगे। मैंने ऐसे ही रफली कट किए टमाटर, आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करने हैं। उसके बाद आपने 1 बाय 1 टमाटर को ऊपर रख देना है प्याज और चिकन के। नॉर्मली कढ़ाई बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये तरीका बहुत अलग है और बहुत आसान भी है। तो एंड पे रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार जायका भी है इस कढ़ाई का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे सारे टमाटर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आपने चिकन अभी वॉश किया और ऐड किया तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन का भी पानी होता है, तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब 5 से 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी टमाटर इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए, इतने नरम नहीं हुए, बट हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे कोई हांडी में चीज़ नहीं लगे, क्योंकि हमने फ्लेम मीडियम रखी हुई है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपने बीच बीच में इसको मिक्स करते रहना, अच्छे से चमचे से हिलाते रहना। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम जो इसकी स्किन है वो निकाल लेते हैं। स्किन निकालने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टमाटर बिल्कुल हमारे नरम हो चुके हैं। तो बहुत ही आसानी से इसकी स्किन निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने टमाटर की सारी स्किन निकाल दी है। तो फिर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, जो हमने ऐड किया था, और चिकन का अपना भी जो पानी है वो भी। अब इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई कर लेना। उससे पहले आप 1 टीस्पून नमक ऐड कर लें। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको पका लेना ताकि पानी ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर लेना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ऑयल नहीं ऊपर आना स्टार्ट होता। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। इन मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब हमने चिकन को अच्छे से भून लेना है, तो जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी पक जाएंगे भुनाई में। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है इसके अंदर, तो आपने ये पानी ड्राई करना है। तो तब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो आप इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और अगर आप लोगों ने किसी रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ वो रेसिपी जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। तो
अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपकी सारी मेहनत यही है कि आपने इसको अच्छे से भुनना है। उसके बाद आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के घर वालों को, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है कढ़ाई में। अब इसके अंदर दही ऐड कर देंगे 1 कप। मैंने ऑलरेडी फेंट के रख लिया था दही, तो दही यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। अब दही को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको मसाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप दही के साथ यहाँ पे 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर पानी नहीं ऐड करना तो आप दही की क्वांटिटी ही ज़्यादा कर सकते हैं, 2 कप ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। अब दही को अच्छे से भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। और मैंने काफ़ी सारी बहुत मज़ेदार और भी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ अपलोड की हुई है ऑलरेडी। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है ताकि अच्छे से पक जाए। मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड नहीं किए, ना ही कोई खड़ा मसाला इतना ऐड किया, तो आप बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल थोड़े से मसालों से इतनी मज़ेदार कढ़ाई रेडी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ 5 मिनट इसको अपने दम पे रख लेना, उसके बाद कढ़ाई बिल्कुल रेडी, आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कढ़ाई कितनी मज़ेदार लग रही है और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है और जायका बहुत मज़ेदार है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको घर में बार बार ज़रूर बनाएंगे। आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसको दावत के मेन्यू में भी रख सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।